मेरे दादा ने 1930 में यहाँ अंदरून शहर लालखू बाज़ार में दुकान खोली। सबसे पहले उन्होंने पेठा बनाया और जैसे ही मौसम चेंज होता था उसके साथ पेठे का हलवा जो स्टार्ट किया। और उस वक्त ये आलम था कि हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलती थी, बाकी दिन पेठा बनता था। और जो हमने सुना है बुज़ुर्गों से भी कि लाइनें लगती थी, लोग वो ले जाते थे और 2-3 आवर्स आफ्टर 2-3 घंटे बाद ये बिक जाता था, दुकान बंद हो जाती थी। बर्फ़ी तो आई 60s में। बर्फ़ी वही थी वो जो रेगुलर होती थी कि जी जितना खोया उतनी चीनी डाली है, बर्फ़ी बन गई। 1960 में आके कोई चीनी का बहरान आया तो चीनी की कॉस्ट थी वो महंगी भी हो गई। उस वजह से इन्होंने चीनी कम करते करते एक नया जायका जो था डेवलप कर लिया। तो साथ उसके एक्स्ट्रा करने के लिए उसके नीचे बादाम लगा दिए। तो उस वक्त ये बादामों वाली बर्फ़ी बहुत मशहूर हुई। वहाँ एक कुआं है लालखू बाज़ार, लालखू बेसिकली खू कहते हैं पंजाबी में कुएं को, तो वो लालखू बाज़ार की रेफरेंस से लालखू की बर्फ़ी मशहूर हुई। हमारी बर्फ़ी जो है उसका तरीका ये है कि खोया लेना है, लेकिन खोया गाय के दूध का नहीं, भैंस के दूध का। उसका एक तो फैट ज़्यादा है और उसका टेस्ट भी, खोया बनेगा उसका टेस्ट भी ज़्यादा आएगा। वो भैंस के दूध का खोया हो तो तकरीबन हम 10 किलो खोया होता है, उसमें चीनी डलती है 2.5 किलो। ये है हमारी बादामों वाली बर्फ़ी का तरीक़ाकार कि सबसे पहले इसमें खोया डालता है, खोया बॉइलिंग पॉइंट पे आता है जब, उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड कर लेते हैं। और चीनी का भी एक टाइमिंग है इसकी रेसिपी का, जो कुछ 5 या 10 मिनट में जाके वो अपने जो उसका प्रोसीजर है वो तैयारी पे आ जाती है। वहाँ से मुकम्मल करने के बाद इस हिस्से में आ जाती है, ये है जिसको ठंडा करने के लिए मिक्सर है ये हमारा, जिसको ठंडा करता है। जो ही ये एक ख़ास लिमिट तक लड़कों को पता होता है हमारी जो रेसिपी का तरीक़ाकार है, तो वो वहाँ पे इसको फिर आगे इन सांचों में शिफ्ट करते हैं। मियाँ साहब ने अपने दूसरे टेन्योर में ना खाने पे पाबंदी लगा दी थी कि शादी ब्याह पे खाना नहीं। रेगुलर तो मिठाई थी, लेकिन वो पीक टाइम था कि शादियों में जो भी लोग खाने की जगह पे मिठाई दे रहे थे, तो कुछ ट्रे थे, बॉक्सेस थे, तो वो जो 2-3 साल रहा है वो पीक टाइम जो है ना, मिठाई का पीक टाइम रहा है, खासकर बर्फ़ी का भी।